हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। ये केस स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही इंडिया में डी मनीटाइजेशन हुआ था, मतलब 500,000 के नोट जब बंद हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने परचेज करनी बंद कर दी थी या कम कर दी थी। ऐसा ही कुछ हुआ है इस कंपनी के साथ, जिसका नेम है जोश लिमिटेड। ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट के अंदर शेयर कितना है, 42% है। ऐसा कह सकते हैं कि 100 में से 42 टू व्हीलर इसी कंपनी के सेल होते हैं। कंपनी ने क्या देखा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब 500,000 रुपए के नोट बंद हुए, तो लोगों के पास देखा जाए तो कड़की आ गई थी। कड़की आई तो क्या हुआ, उन्होंने नई परचेज करनी बंद कर दिए। तो मतलब टू व्हीलर इस कंपनी के सेल कम हो रहे होंगे, तो 35% तक इनकी सेल में कमी आ गई। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या डिसाइड किया कि हम प्रोडक्शन को एडजस्ट करेंगे मार्केट के अंदर स्लो सेल्स को देखकर, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा अभी जो टू व्हीलर है ना, कम सेल हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब प्रोडक्शन मैनेजर ने डिसाइड किया है प्रोडक्शन को एडजस्ट करने का। हमको इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन भी करना है कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो यहां पर डिस्कस हुआ है। दूसरी बात, जब हम वो पॉइंट ढूंढ लेंगे, मतलब जब हमको मैनेजमेंट का फंक्शन पता चल जाएगा, तब हमको उसकी लिमिटेशंस के बारे में भी बताना है कि कौन सी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से प्रोडक्शन मैनेजर को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, और जिसको लेकर प्रोडक्शन मैनेजर उस प्रॉब्लम से बाहर आने का तरीका ढूंढ रहा है। ऐसे कौन से कारण है यहां पर जो प्रोडक्शन मैनेजर को लग रहा है कि मुझे यहां से ओवरकम कर लेना चाहिए, जो प्रॉब्लम मेरे सामने डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्रिएट हुई है। तो पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमको पता लगा है कि मैनेजमेंट का यहाँ पे कौन सा फंक्शन डिस्कस हुआ है, प्लानिंग डिस्कस हुआ है। तो प्लानिंग रियलिटी में क्या होता है, हम एडवांस में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है। क्योंकि प्लानिंग में अगर हम सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो उसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, प्रोडक्शन मैनेजर कौन सी लिमिटेशन से ओवरकम होने का ट्राई कर रहा है। पहली बात, रिजिडिटी, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी को अब लेकर आ रहा है, कठोरता से बाहर आ रहा है, कठोरता को हटा रहा है। मान लो कंपनी की पहले की तो पॉलिसी क्या थी, हमको इतना प्रोडक्शन करना ही है। अब उसने क्या किया है, हम प्रोडक्शन को मार्केट में हो रही सेल को देकर एडजस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो किया है। दूसरा जो लिमिटेशन प्लानिंग का क्या है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग कभी भी बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं करती, और ये वाली बात प्रोडक्शन मैनेजर ने देख ली है। तो प्रोडक्शन मैनेजर डेफिनेटली इन दोनों लिमिटेशन से ओवरकम होने का ट्राई कर रहा है। ये बात हम सबको याद होगी कि नवंबर 2016 में क्या हुआ था, 500 और 1000 के नोट्स को बंद करने का डिसीजन लिया गया। यह डिसीजन किसने लिया था, गवर्नमेंट ने। तभी से डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक बहुत फेमस हो गया। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स बंद करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में पहली बार लिया हो। इससे पहले भी दो बार ये काम गवर्नमेंट कर चुकी है, 1946 में और 1978 में। पर्पस क्या था, टैक्स की चोरी को रोकना, ब्लैक मनी का सामना करना। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सरकार के सामने हमेशा आती ही है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए 2-3 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। इस पूरे केस में हमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग
डिस्कस्ड इन द अबव लाइंस। इस लाइन में मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन डिस्कस हुआ है? मैनेजमेंट का जो फंक्शन यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के भी थोड़ा और अंदर जाएं तो टाइप्स ऑफ प्लान्स का टॉपिक हमारे सामने आएगा। प्लान, ऑब्जेक्टिव, प्लान, स्ट्रेटेजी। यहां पर जो भी गवर्नमेंट ने किया एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया। जब डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया तो पूरी रणनीति बना के काम किया था। ऐसा नहीं था कि खड़े पैर पर मोदी जी ने अनाउंस कर दिया और नोट बंद हो गए थे। नो, बहुत टाइम पहले काफी सारे बैंक्स को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, उनको पहले से ही तैयार कर दिया गया था। तो यहां पर डेफिनेटली जो पहली बात है वो है ऑब्जेक्टिव। किसी स्पेशल टारगेट को कंप्लीट करने के लिए काम किया गया था, फिर ये पूरा काम जो किया गया था वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर किया गया था, सडनली ही अप्लाई नहीं किया गया था। ये टॉपिक हमारा डीमोनेटाइजेशन को लेकर है। रियलिटी में डीमोनेटाइजेशन का जो अरेंजमेंट हुआ था वो अनाउंस होने से 8-10 महीने पहले ही काम स्टार्ट हो चुका था। रियलिटी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग पहले से ही कर चुकी थी। इवन द आई थिंक कैबिनेट मिनिस्ट्री को भी इस बात के बारे में नहीं पता था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं। तो नवंबर 2016 को ही क्या हुआ, मिस्टर मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उनको इन्फॉर्म किया कि हम ऐसा ऐसा अनाउंस करने जा रहे हैं। तो मोदी जी ने क्या किया, ये अनाउंस कर दिया कि कल से मतलब 9 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल नहीं होंगे। तो इस काम की वजह से लोगों ने क्या किया, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके फॉलो करने स्टार्ट किए। फॉर एग्जांपल, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के अकाउंट में पैसे जमा करवाने स्टार्ट किए। ब्लैक मनी की हेल्प से काफी सारे लोगों ने गोल्ड भी खरीदा, कुछ लोगों ने तो सैलरीज भी एडवांस में पे कर दी, कुछ लोगों ने तो सैलरीज काफी समय से पे नहीं की हुई थी, उन लोगों को भी सैलरी पे करनी स्टार्ट कर दी। तो मतलब इस पूरे केस के बिहाफ पर अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कि कौन से प्लान्स के यहाँ पर टाइप डिस्कस किए गए हैं रिगार्ड टू डीमोनेटाइजेशन। मतलब जो पैसा बंद हुआ था, 500 और 1000 रुपए वाले नोट्स बंद हुए थे, उसको लेकर यहां पर कौन से प्लान डिस्कस किए गए हैं। तो केस देखा जाए तो केस बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर जो दो प्लान्स डिस्कस हुए हैं केस में, पहला है प्रोसीजर। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि नोट बंद करने का काम सडनली अप्लाई नहीं हुआ था, यह काम 6 से 10 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका था। मतलब ये सारा काम एक प्रोसेस में कंप्लीट हुआ है, स्टेप बाय स्टेप काम किया गया है। पार्टिकुलर एक्टिविटी हमने की है पर स्टेप बाय स्टेप की है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। रूल क्या होता है, एक स्पेशल स्टेटमेंट होती है। रूल हमको ये बताती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी में, फैक्ट्री में रूल है कि हमने स्मोकिंग नहीं करनी, काम के टाइम पे ड्रिंकिंग नहीं करनी, तो ये रूल है। ये रूल सभी के लिए बराबर है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, चाहे वो मिडिल लेवल में है, चाहे वो लोअर लेवल में है। रूल के हिसाब से पीपल्स के बिहेवियर्स को हम गाइड कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मान लो रूल बना दिया स्मोकिंग नहीं करनी, तो डेफिनेटली स्मोकिंग नहीं करनी तो नहीं करनी। तो यहां पर जो दो प्लान डिस्कस हुए हैं इस केस में, पहला है प्रोसीजर, सेकंड है रूल। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।